हेलो बच्चों, तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कि किस तरह से दो गिवन वेक्टर क्वांटिटीज का हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हम लोग सीख चुके हैं, रिजोल्यूशन भी सीख चुके हैं। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर लाइन इन प्लेन, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर लाइन इन स्पेस, 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन ना, वो भी हम लोग कर चुके हैं। और धीरे धीरे हम लोग जो इन कंसेप्ट पर बेस्ड जो भी कंसेप्ट हमने सीखे हैं वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और रिजोल्यूशन के, उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कर ही रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास चैलेंज है वो यही है कि हम वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना सीखें। देखिए वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट दो तरह से किया जा सकता है। एक तो हम वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट इस तरह से करें कि जो हमारा प्रोडक्ट आए, मतलब जो उनको मल्टीप्लाई करने पर जो क्वांटिटी हमारे पास आए, जो प्रोडक्ट आए, वो स्केलर क्वांटिटी है ना। मतलब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर भी हो सकता है। और एक हम इस तरह से कर सकते हैं कि भाई दो वेक्टर क्वांटिटी का हम प्रोडक्ट करें तो जो प्रोडक्ट आए हमारे पास वो वेक्टर क्वांटिटी हो। तो दोनों ही जो प्रोडक्ट करने के तरीके हैं वो डिफरेंट हैं, क्योंकि एक में एक जो मेथड है उससे हमारा रिजल्ट जो आएगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा, और एक मेथड जो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का, उससे जो रिजल्ट आएगा हमारा वो स्केलर होगा। ठीक है, तो ऑन बेसिस ऑफ दैट हमारे जो ये दो मेथड हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर के प्रोडक्ट करने के, उनको भी हम स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कह सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट नाम से पता चल रहा है, अगर इस मेथड से हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस मेथड से हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी, जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, वो एक स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर प्रोडक्ट मतलब अगर हम इस मेथड से वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वेक्टर्स को इस तरीके से उनका प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा, क्वांटिटी जो आएगी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब देखिए मैथ में तो आप मतलब जब हम अलजेब्रा में, मैथमेटिक्स में जब हम किन्हीं भी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए और बी, तो हम ए डॉट बी भी लिख लेते हैं या a इंटू बी भी लिख लेते हैं ना। दोनों इक्विवेलेंट ऑपरेशन है। डॉट भी वही प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्रॉस जो है ये भी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है इन कॉमन अलजेब्रा। लेकिन वेक्टर में इन दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। अगर आप दो क्वांटिटीज के बीच में, दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में डॉट लगा रहे हो उनको प्रोडक्ट करते हुए, तो इसका मतलब आप कर रहे हो स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन बनाई गई है कि भाई अगर आप A और B के बीच में, मान लो दो क्वांटिटीज हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज जिनका आप प्रोडक्ट कर रहे हो A और B, तो उनके बीच में अगर आप डॉट लगाते हो तो डॉट का मतलब ये समझा जाएगा कि आप जो उनका प्रोडक्ट कर रहे हो वो स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हो। वो आप इस तरह से प्रोडक्ट कर रहे हो कि इनका जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर क्वांटिटी हो ना। दिस प्रोडक्ट विल कम आउट टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। और ए क्रॉस भी, अगर आप दो वेक्टर क्वांटिटीज ए और बी के बीच में ये साइन यूज करते हो, है ना, तो इसका सीधा सा मतलब ये समझा जाएगा कि आप उनका वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हो। ठीक है, आप उनका वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हो। आपका ये जो प्रोडक्ट आएगा इस मेथड से, इस तरह से वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने के बाद जो आपके पास क्वांटिटी आएगी, जो प्रोडक्ट आएगा, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। समझ रहे हैं? अब इसी तरह से आप समझ ही गए होंगे कि क्यों हम स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्यों हम वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कह देते हैं। वो आप समझ ही रहे होंगे कि क्या रीजन। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम ये दोनों जो मेथड है वेक्टर मल्टीप्लीकेशन के, ये सीखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट से। तो मान लीजिए दो वेक्टर क्वांटिटीज, दो कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर क्वांटिटीज हम कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो क्वांटिटीज है P और Q।
वेक्टर P है और वेक्टर Q है। अगर मुझको इनका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करना है तो सबसे पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि ये बताना ना, हम लिखें और सामने वाले को, पढ़ने वाले को पता चले कि हाँ ये जो प्रोडक्ट किया गया है ये स्केलर प्रोडक्ट किया गया, डॉट प्रोडक्ट किया गया है, जो रिजल्ट आएगा हमारा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। तो उसके लिए दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते समय जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन जो है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे तो जो पढ़ने वाला है वो अपने आप समझ जाएगा कि आपने डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट किया है। तो दो क्वांटिटीज P और Q का जो डॉट प्रोडक्ट है, देखिए इसको पढ़ेंगे भी इस तरह से P डॉट Q, इसको पढ़ेंगे किस तरह से P डॉट Q। तो P डॉट Q कितना डिफाइंड होता है, तो स्केलर प्रोडक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटीज P और Q का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट आएगा मॉड P मीन्स P का मैग्नीट्यूड, मॉड Q मतलब Q का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर। ठीक है, थीटा जो है वो P और Q वेक्टर के बीच का एंगल। तो देखिए यहां पर भी हम देखें P मॉड P सिंपल स्केलर हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड P का स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ Q मैग्नीट्यूड ऑफ Q है ना, ये भी स्केलर हो गया। और कॉस थीटा भी एक नंबर आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, कंटिन्यूस 1 से लेकर -1 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो कॉस थीटा भी नंबर आएगा। तो हमको देखकर ही पता चल रहा है कि जो प्रोडक्ट है ये जो राइट हैंड साइड पर क्वांटिटी है ये स्केलर है नीचे। ठीक है, तो इस तरह से किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो किन्हीं भी दो वेक्टर जैसे A और B का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे आप, वेक्टर A डॉट वेक्टर B ना, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये भी आ जाएगा मॉड A मॉड B कॉस फाई। मान लीजिए अब की बार हमने जो वेक्टर क्वांटिटीज ली हैं उनके बीच का जो एंगल है वो फाई है। फाई इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। ठीक है, देखिए ये तो तरीका हो गया कि कैसे वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता है क्वांटिटेटिवली ना। क्वांटिटेटिवली इस तरह से ये क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट की या स्केलर प्रोडक्ट की। किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए उनके स्केलर प्रोडक्ट का या डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, प्रोडक्ट कितना होगा ना, प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या होगी, वो हम इस मैथमेटिकल, इस एनालिटिकल रिजल्ट से फाउंड कर सकते हैं। अब हमको ये समझना है कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है ना। यही जो डॉट प्रोडक्ट है, ये स्केलर प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली, पिक्टोरियली ये क्या रिप्रेजेंट करता है ना, ये समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जैसा मैं बात कर रहा था कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा स्केलर प्रोडक्ट का। ये जो हम कह रहे हैं कि भाई दो वेक्टर क्वांटिटीज को इस तरह से प्रोडक्ट किया जाए उनका कि रिजल्ट हमारे पास स्केलर आए, है ना, जिसको कि हम डिफाइन करते हैं कि दो वेक्टर्स क्वांटिटेटिवली उसको लिख सकते हैं कि दो वेक्टर्स A और B का डॉट प्रोडक्ट A डॉट B लिखा जा सकता है, और क्वांटिटेटिवली उसको डिफाइन किया जाता है एज मॉड A मॉड B cos थीटा, मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड B इनटू cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो देखिए इसको समझिए कि मान लीजिए ये हमारे पास है B वेक्टर और ये हमारे पास A वेक्टर है। ठीक है, और ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन के अलोंग पॉइंट कर रहे हैं। वेक्टर A इस डायरेक्शन के अलोंग पॉइंट कर रहा है ना, आप देख सकते हैं, और वेक्टर B इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एंगल हमने दोनों की डायरेक्शन के बीच में ये एंगल हमने कंसिडर किया है, तो जो दोनों की डायरेक्शन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो हम देखें जो डॉट प्रोडक्ट हम अभी बात कर रहे थे कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B, ये स्केलर प्रोडक्ट A और B का, डॉट प्रोडक्ट A और B का, जिसको हम मॉड A मॉड B
कॉस थीटा लिखते हैं, डिफाइन करते हैं क्वांटिटेटिवली, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग देखना चाहते हैं। तो देखिए, मैं अगर ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करूं, मैं थोड़े आगे की बात बता रहा हूं, फिर उसको मैं आपको ज्योमेट्रिकली समझाऊंगा। आप इस तरह से मान लीजिए कि अगर हमको दो वेक्टर को, मतलब इस तरह से आप समझ के चलिए, आपको हमेशा याद रहेगा कि दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब यह है कि हमको दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है। हमको सिर्फ दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर, मतलब डायरेक्शन का कोई इंक्लूजन प्रोडक्ट में नहीं आएगा, बशर्ते कि दोनों वेक्टर्स आपको सेम डायरेक्शन में दे रखे। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार जो वेक्टर्स आपको प्रोडक्ट करने के लिए दिए जाएंगे उनकी डायरेक्शन सेम होगी। तो अगर डायरेक्शन डिफरेंट है ना भाई, या तो दोनों वेक्टर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में हो, तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करने का तरीका यह है कि आप सिंपल दोनों के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट कर लीजिए, दोनों के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है ना, तो फिर दोनों के मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं करना है। फिर क्या करना है, मान लीजिए जैसे यहां पे हमने केस कंसिडर किया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो आप क्या करिए, बी की प्रोजेक्शन ले लीजिए ए पर, ए की डायरेक्शन के अलोंग या ए वेक्टर के अलोंग बी की प्रोजेक्शन फाइंड आउट करिए, है ना। तो हम देखें बी की प्रोजेक्शन ए के डायरेक्शन के अलोंग कितनी आएगी, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया बी के हेड से ऑन टू दी ए, जो लाइन ऑफ एक्शन है ए की, उस लाइन पर हमने वेक्टर बी के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो जैसा कि आप जानते हो, बी की टेल से लेकर और फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर तक का ये जो लेंथ है, ये हो गई प्रोजेक्शन ऑफ बी, ना, दिस लेंथ फ्रॉम टेल ऑफ बी, फ्रॉम दी tail of B to the foot of the perpendicular, this length is projection of vector B along vector A। ठीक है, और हम जानते हैं कि भाई ये जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही, ये जो प्रोजेक्शन है बेस है इस राइट एंगल ट्राइंगल में, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा मॉड बी है, हाइपोटेन्यूज जो है वो मॉड बी है। तो जो प्रोजेक्शन आएगी इसको हम मॉड बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो किसी भी एक वेक्टर की प्रोजेक्शन ले लीजिए आप दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, और फिर जैसे यहां पे हमने किया, अब क्या करिए, वेक्टर ए के मॉड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और जो दूसरा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन डिफरेंट थी उसके प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, बी कॉस थीटा। सिंपल, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो यहां भी क्या किया हमने, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लीकेशन किया है, पर यहां पे क्योंकि दोनों वेक्टर हमारे सेम डायरेक्शन में नहीं थे, तो हमने क्या किया, दूसरे वेक्टर की प्रोजेक्शन ले ली पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन में, फिर पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर की प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड, उनको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रोजेक्शन मतलब पैरेलल आ गई, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गई, सेम डायरेक्शन में आ गई, तो प्रोजेक्शन को और ए के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, ऐसा क्या हर बार बी की ही प्रोजेक्शन लेंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि भाई मान लीजिए जैसे यही केस कंसीडर कर लें कि ये हमारा वेक्टर बी है जो कि इस डायरेक्शन के अलोंग पॉइंट कर रहा है, और ये लिया था हमने वेक्टर ए, दोनों के बीच का एंगल हमने थीटा कंसीडर किया था, दिस इज द डायरेक्शन अलोंग विच वेक्टर ए इज एक्टिंग, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर ए। अगर मान लीजिए मुझको मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूं, मतलब ए डॉट बी को स्केलर प्रोडक्ट को, वेक्टर ए और बी के स्केलर प्रोडक्ट को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ये जो लिखा है मैंने ए डॉट बी है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी का जो मैग्नीट्यूड है ना, और ए की प्रोजेक्शन निकाल लो बी की डायरेक्शन में, है ना। मतलब ये आप अपने दिमाग में मैंने जो बताया आपको, इस तरह से इसको आप समझ के चलिए कि हमको दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में लेने, अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो किसी एक की प्रोजेक्शन ले लेनी है दूसरे की डायरेक्शन में, है ना, और फिर प्रोजेक्शन का
जो मैग्नीट्यूड है और दूसरे पहले वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का प्रोडक्ट कर लेना है। तो करना प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड्स का है वेक्टर, ठीक है। सेम डायरेक्शन में तो सिंपल मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, सेम डायरेक्शन में नहीं है तो प्रोजेक्शन लेकर सेम डायरेक्शन में ले आना है, ठीक है। ए डॉट बी मॉड ए, अब ए की प्रोजेक्शन निकाले बी के अलोंग, तो ए की प्रोजेक्शन अगर हम बी के अलोंग निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी पड़ेगी फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर ए ऑन टू वेक्टर बी। वेक्टर ए के हेड से, ना, वेक्टर ए के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बी पर। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब वो स्ट्रेट लाइन जिस लाइन के अलोंग कोई वेक्टर एक्ट करता है वो उस वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन कहलाती है। तो ये बी की लाइन ऑफ एक्शन है, तो इस लाइन पर हमने ए के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ए की जो प्रोजेक्शन आएगी वो आएगी ए की टेल से लेकर और बी, ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, यहां तक की जो लेंथ है फ्रॉम द टेल ऑफ वेक्टर ए टू द हेड ऑफ द टू द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, this length will be equal to projection of A, this length will be equal to projection of vector A along vector B, ठीक है। और ये प्रोजेक्शन आएगी कितनी, है ना, ये प्रोजेक्शन आएगी कितनी, तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस है प्रोजेक्शन, तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, इसकी लेंथ कितनी है हाइपोटेन्यूज की, ये मॉड ए है। तो क्या मैं बेस को लिख सकता हूं मॉड ए कॉस थीटा। तो देखिए अभी जो प्रोजेक्शन लिए हमने वेक्टर ए की, ये बी के सेम डायरेक्शन में आ गई। तो मतलब एक तरह से आपने क्या किया, अगर ए बी के पैरेलल नहीं था, ए बी के सेम डायरेक्शन में नहीं था, तो ए की प्रोजेक्शन ले ली बी के डायरेक्शन में, और फिर वेक्टर बी और जो वेक्टर ए की प्रोजेक्शन है अलोंग बी, उनका मल्टीप्लीकेशन कर लिया दोनों के मॉड का, दोनों के मैग्नीट्यूड का। तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। मतलब ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है एक तरह से, ठीक है। तो चाहे तो आप इस तरह से समझ लीजिए इसको कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, या चाहे इस तरह से समझ लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो करना यह है, हमको दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है। सेम डायरेक्शन में हो तो सिंपल मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। मान लीजिए ए और बी एक पैरेलल होते ना, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो क्या है, जो प्रोजेक्शन आएगी वो, अगर बी की प्रोजेक्शन निकालोगे ए के अलोंग तो वो बिल्कुल बी के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगी, या वेक्टर ए की प्रोजेक्शन निकालोगे बी के अलोंग तो वो मॉड ए के बराबर आएगी। तो वेक्टर ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो सिंपल हम मॉड ए इंटू मॉड बी लिख सकते हैं, है ना। वैसे भी समझिए पैरेलल वेक्टर्स है थीटा 0, तो मॉड ए मॉड बी कॉस 0, मॉड ए मॉड बी आएगा सिंपल, ठीक है। तो ये फाइनली हम इसको अगर कंक्लूड करें तो हम ये लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आएगा, या तो ये मॉड ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए वेक्टर ए कर लें, या इसको इस तरह से लिख लें ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ठीक है। दोनों एक ही बात है, दोनों ही केसेस में ये आएगा ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट आएगा यही मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये तरीका है दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करने का। और इसमें जैसा कि आप देख ही रहे, राइट हैंड साइड पर हमारी जो क्वांटिटी आएगी, जो प्रोडक्ट आएगा, वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही होगा। उसकी कोई डायरेक्शन का मतलब ही नहीं है स्केलर क्वांटिटीज में ना, तो ये भी क्यों कहूं मैं, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए और बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, ये तो हमने सिर्फ मतलब एक तरह से सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस कर लिया। इसके बहुत सारे कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के ना। अभी तक जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट दी वेक्टर्स, उस अंडरस्टैंडिंग को यूज करके हम इस डॉट प्रोडक्ट से बहुत सारे कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। अब वही करेंगे हम लोग आगे। हाँ तो बच्चों, अब तक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का हमने डिस्कस कर लिया है।
अब देखिए जो डॉट प्रोडक्ट है किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का, ठीक है, वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है, इवन दो कि आपकी जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो जीरो ना हो। मतलब दो जो वेक्टर्स हैं जिनका आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हो सकता है वो नॉन जीरो हो, लेकिन फिर भी उनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो आ सकता है। क्योंकि ये समझिए हम क्या करते हैं कि भाई जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अदर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट, ना, इनका प्रोडक्ट करते हैं। तो मान लीजिए किसी एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग जीरो आती है ना, कोई प्रोजेक्शन नहीं है, तो उस केस में जो डॉट प्रोडक्ट होगा उन दोनों वेक्टर्स का वो जीरो हो जाएगा। इसी तरह से जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का वो पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। तो वही हम ये एस्पेक्ट देखेंगे कि कब डॉट प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो आ सकता है, किन केसेस में। तो हमने पढ़ा कि दो वेक्टर्स ए और बी का डॉट प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पर अगर हम देखें मॉड ए, ये तो हमेशा पॉजिटिव, मतलब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ए का, तो मॉड ए तो पॉजिटिव ही आएगा। मॉड बी ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो बेसिकली अगर ए और बी दोनों में से कोई भी जीरो वेक्टर नहीं है, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों, मतलब ये जो राइट हैंड साइड पर हमारे पास जो क्वांटिटी है, प्रोडक्ट जो है ए डॉट बी, स्केलर प्रोडक्ट, इसका नेगेटिव होना, इसका पॉजिटिव होना या इसका जीरो होना बेसिकली इस पर डिपेंड करता है। किस पर? कोसाइन थीटा पर। जहां पर थीटा जो है, थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, थीटा इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। कि मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों अलग अलग लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है दोनों की, तो दोनों के एंगल ऑफ लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आएगा ना, दोनों वेक्टर्स की लाइन ऑफ एक्शन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आएगा, एक तरह से वो इनकी डायरेक्शन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, वो एंगल थीटा है। तो इस थीटा के कोसाइन पर, है ना, कोसाइन ऑफ थीटा पे डिपेंड करेगा कि ये रिजल्ट, ये प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा कि जीरो आएगा। देखिए अब हम जानते हैं कि cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा विल बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब cos थीटा विल बी पॉजिटिव if theta is greater than 0 degree but less than 90 डिग्री, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री हो तो cos 0 डिग्री 1 होता है और cos 90 डिग्री जो है वो 0 हो जाता है ना। तो इस इंटरवल में अगर थीटा लाई करता है तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, या फिर थीटा जो है हमारा वो ग्रेटर देन 270 डिग्री हो या फिर लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री हो, क्योंकि 360 डिग्री पर वापस थीटा की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। तो अगर इन इंटरवल्स में लाई करता है थीटा ना, अगर ए और बी का बीच के जो एंगल है थीटा वो इस इंटरवल में लाई करता है, तो जो प्रोडक्ट आएगा डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए और वेक्टर बी का, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देखिए अगर इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें हम कि ये थीटा इस इंटरवल में लाई करता है, इसका क्या ज्योमेट्रिकल क्या इंटरप्रिटेशन निकलती है ना, क्या सिग्निफिकेंस है इस बात का। तो अगर थीटा इस इंटरवल में है तो 0 डिग्री का मतलब कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, या तो बी वेक्टर ए की ही डायरेक्शन में हो, है ना, या अगर एक ही डायरेक्शन में नहीं है तो बी जो है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। अगर मान लीजिए इस प्लेन को हम इन 4 क्वाड्रेंट में इन 2 एक्सिस को यूज करके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को यूज करके अगर हम इनको 4 क्वाड्रेंट में अगर मैं इसको डिवाइड कर लूं
तो अगर थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है ना, लेस देन 90 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, देखिए मैं बी वेक्टर अगर ड्रॉ करूंगा, कोई भी एंगल ले लीजिए थीटा, और जब मैं बी वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालूंगा ए के अलोंग, एक मतलब ए की डायरेक्शन में, तो बी की जो प्रोजेक्शन आएगी वो ए के पैरेलल आएगी ना, बी कॉस थीटा, बी की जो प्रोजेक्शन आएगी वो वेक्टर ए के पैरेलल होगी, उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में वेक्टर बी है, सॉरी जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है, ठीक है। इसी तरह से ये जो हमारा है कि थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है बिटवीन 270 डिग्री एंड, मान लीजिए हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नाम, और बी वेक्टर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो मतलब ग्रेटर देन 270 डिग्री है बट लेस देन और इक्वल टू 360 डिग्री हो सकता है। तो उस केस में हम देखें तब भी ना, तब भी अगर आप बी की प्रोजेक्शन निकालोगे ए के अलोंग तो वो पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आने का मतलब सेम डायरेक्शन में आएगी प्रोजेक्शन। तो अगर वेक्टर ए के ही अलोंग आती है बी की प्रोजेक्शन, या अगर आप वेक्टर ए की प्रोजेक्शन निकाल रहे हो तो वेक्टर ए की प्रोजेक्शन बी के अलोंग आए, या बी की प्रोजेक्शन वेक्टर ए के अलोंग आए, कहने का मतलब दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो, वेक्टर और दूसरे वेक्टर की प्रोजेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो, तो जो डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन निकलता है। अब सेकंड केस कि भाई हमारा ये जो प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट, ये नेगेटिव किस केस में हो सकता है ना। देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो नेगेटिव कब हो सकता है, और किस तरह से उस नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव प्रोडक्ट को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं ना, उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, वो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा हम लिखते हैं। अब जिसमें कि दोनों जो गिवन वेक्टर्स हैं हमको, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं ना, ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। तो हम देखें बेसिकली अगर ये दोनों वैल्यूज तो पॉजिटिव हैं ही, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा की वजह से हो सकता है। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैन बी नेगेटिव, this product can be negative if cos theta is less than 0, means if cos theta is negative, अगर cos theta की वैल्यू नेगेटिव आती है तब उस केस में जो डॉट प्रोडक्ट है हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी का, वो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो देखिए cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, तो cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है अगर थीटा मीन्स दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है थीटा, बता चुका हूं थीटा क्या ले रहे हैं, थीटा हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जो उनकी डायरेक्शन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव तब होगी अगर जो थीटा है वो सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे, मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 270 डिग्री हो। तो बाकी इस इंटरवल में अगर वैल्यूज लाई करती हैं cos थीटा की, तो जो cos थीटा फंक्शन है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स का, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को देखें फिर आगे कैसे हम ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कर पाएंगे इस रिजल्ट को, ठीक है। तो हम देखें इसको लिख सकते हैं कि भाई cos थीटा तो नेगेटिव तब आएगा cos theta will be, या cos theta will be less than 0, cos theta will be negative if theta will be greater than 90 degree, ना theta will be greater than 90 degree but less than 270 degree। और ये इंटरवल रिप्रेजेंट करता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट को, है ना, कि अगर मैं मान लीजिए एक इस प्लेन को ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दूं यूजिंग दीज टू परपेंडिकुलर एक्सेस, इसमें से इसको हम एक्स एक्सेस को वाई एक्सेस कह देते हैं। तो ये 90 टू 270 का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट।
तो मान लीजिए वेक्टर ए को हम पहले की तरह ही ले लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। वेक्टर ए हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है और वेक्टर बी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। मींस एंगल बिटवीन ए एंड बी 90 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है, तो बी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो मान लीजिए ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं कि भाई क्या क्या ज्योमेट्रिकल नेगेटिव रिजल्ट का एक्चुअल इंटरप्रिटेशन, एक्चुअल सिग्निफिकेंस है क्या। तो क्या करना है, अगर हमको डॉट प्रोडक्ट करना है, ए डॉट बी कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने बताया मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जिसमें मान लीजिए इसको इस तरह भी लिख सकते हो आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ बी या प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, या इसको इस तरह भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मॉड ए कॉस थीटा, जो कि है कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो दोनों में से किसी भी एक वेक्टर की प्रोजेक्शन ले लो दूसरे वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन पर। तो मान लो जैसे मैं बी की प्रोजेक्शन निकालता हूं ए की लाइन ऑफ एक्शन पर, तो ए की लाइन ऑफ एक्शन तो यही है एक्स एक्सिस। वी हैव सिलेक्टेड ए टू बी एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। हमने माना है कि ए जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है। तो अगर ए एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है तो बी की प्रोजेक्शन ए की लाइन ऑफ एक्शन पर कैसे निकालेंगे। किसी भी एक गिवन डायरेक्शन या गिवन एक्सिस के अलोंग अगर एक वेक्टर की डायरेक्शन प्रोजेक्शन हमको फाइंड आउट करनी है, कैसे करते हैं ना, कब से हम लोग विजुअलाइजेशन से यही सीखते आ रहे हैं कि प्रोजेक्शन कैसे निकालें। तो क्या करते हैं, वेक्टर के हेड से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और वेक्टर के टेल से और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तक ये जो लेंथ आएगी और डायरेक्शन भी इसकी यही लेंगे, फ्रॉम द टेल ऑफ वेक्टर टू द हेड ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फ्रॉम द टेल ऑफ द वेक्टर टू द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में। और ये जो लेंथ आएगी ये हमारा बी का प्रोजेक्शन या बी का कंपोनेंट वेक्टर हो गया अलोंग द एक्स एक्सिस, मींस अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए। ए की लाइन ऑफ एक्शन पर एक्स एक्सिस पर ये बी की प्रोजेक्शन आई। तो हमने इस बी की प्रोजेक्शन की, बी के कंपोनेंट की जो डायरेक्शन आ रही है वो ए के जस्ट अपोजिट है। तो यही इंटरप्रिटेशन है नेगेटिव रिजल्ट का ना। नेगेटिव रिजल्ट का क्या मतलब हुआ कि अगर दो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हो और उनका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आया, इसका मतलब जो दोनों वेक्टर्स हैं वो अपोजिटली डायरेक्टेड होंगे, या एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर की प्रोजेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। आ रही बात समझ में। अब इसमें जरूरी नहीं कि हम हमेशा बी की प्रोजेक्शन लें। अच्छा देखिए, एंगल जो है ए और बी के बीच का ये है कितना, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने कंसीडर किया था। अब मान लीजिए मैं ये बी की लाइन ऑफ एक्शन देखूं तो बी की लाइन ऑफ एक्शन तो ये हो गई है ना, बी इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रही है, बी वेक्टर इज एक्टिंग अलोंग दिस लाइन। तो मैं चाहूं तो ए की प्रोजेक्शन निकाल सकता हूं अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ बी। क्या करना पड़ेगा, ए के हेड से बी की लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो एंगल आएगा हमारा, सॉरी ये जो हमारी लेंथ आएगी फ्रॉम द टेल ऑफ वेक्टर ए अप टू द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये आगे आ जाएगी मॉड ए कॉस थीटा ना। जैसे ये थी मॉड बी कॉस थीटा, ये प्रोजेक्शन थी मॉड बी कॉस थीटा, ये मॉड ए कॉस थीटा जाएगी। तो तब भी हम देखें कि ये जो ए का कंपोनेंट वेक्टर आ रहा है या ये जो ए की प्रोजेक्शन आ रही है वेक्टर बी की लाइन ऑफ एक्शन पर, वो बी वेक्टर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये होता है नेगेटिव रिजल्ट का सिग्निफिकेंस की प्रोजेक्शन वेक्टर की, और मतलब या तो दोनों वेक्टर ही अपोजिट डायरेक्शन में होंगे या एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर की प्रोजेक्शन पहले वाले की लाइन ऑफ एक्शन पर वो अपोजिट डायरेक्शन में लाई करेंगे। तो दो अपोजिटली डायरेक्टेड वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, वो नेगेटिव आता है। तो ये आई बात समझ में आपके कि नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट का, नेगेटिव प्रोडक्ट आने का क्या सिग्निफिकेंस है। अच्छा मैंने आपको बताया दूसरा इंटरवल ले लेते हैं। इफ थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट मींस 180 डिग्री टू 270 डिग्री, लेस देन 270 डिग्री, 180 डिग्री इंक्लूडेड है इस इंटरवल में, 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 इंक्लूड नहीं करना है और 270 इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों का स्पेशल केस अभी हम डिस्कस करेंगे। इस केस में वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा अगर एंगल है तो 180 डिग्री उसमें इंक्लूडेड है। इस लाइन के अलोंग भी हो तब भी बात वही है। मान लीजिए बी अगर इस लाइन के अलोंग होता तो हम कह देते कि भाई तब ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तब भी इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा। अब अगर मान लीजिए एंगल हमारा 180 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से बड़ा एंगल होने का मतलब जो वेक्टर है आपका बी, दूसरा वेक्टर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है।
बाकी की कहानी हम लोग सेम रखते हैं कि ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक, और ये हमारा मान लीजिए वेक्टर बी है, जो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने इस बार लिया है। एंगल बिटवीन ए एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 270 डिग्री, ठीक है। तो इस इंटरवल में भी देखिए अब क्या करेंगे, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट करना है वेक्टर ए और वेक्टर बी का, तो वो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आएगा। और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर देखें, है ना, तो भाई वेक्टर ए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, क्या करो वेक्टर बी का कंपोनेंट या वेक्टर बी की प्रोजेक्शन निकाल लो कि वेक्टर ए की लाइन ऑफ एक्शन पर प्रोजेक्शन कितनी आएगी। तो वेक्टर बी की अगर हम प्रोजेक्शन निकाल लें ए की लाइन ऑफ एक्शन पर, तो क्या करना पड़ेगा हमको, वेक्टर बी के हेड से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे ऑन टू दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारी वेक्टर ए की लाइन ऑफ एक्शन है। तो हम देखें यहां पर भी अगर वेक्टर बी के टेल से और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तक का ये जो डिस्टेंस है और इसी डायरेक्शन में लेना है, टेल ऑफ वेक्टर बी टू फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में ये जो लेंथ आई ये वेक्टर बी का कंपोनेंट हो गई ना, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ बी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए। तो देखिए ये दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है ना, ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है और बी कॉस थीटा जो कंपोनेंट आ रहा है बी का, जो प्रोजेक्शन आ रही है बी की एक्स एक्सिस पर, ए की लाइन ऑफ एक्शन पर, वो ए वेक्टर के जस्ट अपोजिट है। तो यहां पे भी अगर प्रोजेक्शंस या वेक्टर दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड हैं, तो दैट मींस जो उनका डॉट प्रोडक्ट आएगा, उनका स्केलर प्रोडक्ट आएगा, वो नेगेटिव क्वांटिटी ही होगा। तो इस इंटरवल में अगर थीटा लाई करता है, अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री या लेस देन 270 डिग्री है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आता है। और ये इसका सिग्निफिकेंस है, ये इसका इंटरप्रिटेशन है। इस तरह से ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट किया जा सकता है इस नेगेटिव रिजल्ट को। अब देखिए हम आगे चलते हैं, अपने जो थर्ड केस है कि जीरो कब होगा, दो नॉन जीरो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो आ सकता है ना, दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट जीरो भी हो सकता है। किस केस में होगा, तो मान लीजिए हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका डॉट प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। देखिए बार बार मैं इसलिए लिखता हूं जिससे कि आपको ये याद हो जाए। तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जिसमें कि हमको गिवन है कि वेक्टर ए भी नॉन जीरो वेक्टर है और बी जो है वो भी नॉन जीरो वेक्टर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इनका जो डॉट प्रोडक्ट है, अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, मॉड ए मॉड बी जीरो नहीं है, तो ये डॉट प्रोडक्ट जीरो तभी हो सकता है जब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो, है ना, यही रह गया। अगर ये वैल्यू जीरो आती है तो जीरो हो सकता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो दो केस में हो सकती है, कब, या तो थीटा आपका 90 डिग्री हो या फिर थीटा आपका 270 डिग्री हो। इन दोनों एंगल्स के लिए फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री टू थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, है ना, ये जो आपका डॉट प्रोडक्ट आएगा वो जीरो होगा। आ रही बात समझ में। तो अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखिए, जैसा हम करते आ रहे हैं कि भाई पॉजिटिव रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन की दोनों वेक्टर्स जो है या तो पैरेलल हो या फिर अगर पैरेलल नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन में, तो प्रोजेक्शन जो आए एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के अलोंग उसी डायरेक्शन में है जिसमें पहला वाला वेक्टर है, ठीक है। अगर नेगेटिव रिजल्ट का हमने देखा कि प्रोजेक्शन और वेक्टर्स जो है वो अपोजिट होने चाहिए, मतलब या तो दोनों वेक्टर्स अपोजिट हो या एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में आनी चाहिए, तो उनका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। तो यहां पे इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो ठीक उसी तरह से वापस हम क्या करते हैं, चार डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हम इस प्लेन को डिवाइड कर लेते हैं। ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ये हमने ले लिया वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलावा जैसा कि हम मानते चले आ रहे हैं, हम वेक्टर ए की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं कि वेक्टर ए हमारा एक्स एक्सिस के अलावा एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक एक्स एक्सिस हो गई, वो वेक्टर ए की लाइन ऑफ एक्शन होती है। अब वेक्टर बी हम क्या करें, 90 डिग्री एंगल पर ले, तो 90 डिग्री का मतलब वेक्टर बी जो है वो जस्ट वाई एक्सिस के अलोंग आएगा, प्लस पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग, है ना। तो ये केस आएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दैट मीन्स बोथ वेक्टर्स विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ए और बी वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, जबकि दोनों वेक्टर्स हमारे नॉन जीरो हैं। देखें क्यों आता है,
तो क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट अगर आप करना चाहते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो क्या करना है आपको, मॉड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए करना है। तो बी की प्रोजेक्शन निकालिए वेक्टर ए की डायरेक्शन में। तो बी की प्रोजेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई, ए की लाइन ऑफ एक्शन एक्स एक्सिस है, तो बी की प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर निकालने के लिए आप क्या करोगे, बी के हेड से, वेक्टर बी के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऑन टू एक्स एक्सिस, और आप देखोगे कि ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो एक्स एक्सिस पर, तो ये वेक्टर बी को ही ओवरलैप करेगी। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं हम, जहां पे हमारी फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर आई है, वेक्टर की टेल से लेकर फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर तक की जो लेंथ है वो हमारा प्रोजेक्शन होती है। तो यहां पे तो वेक्टर की टेल और फुट ऑफ प्रोजेक्शन कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब प्रोजेक्शन की लेंथ कितनी होगी, 0। तो मतलब बी का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर 0 आएगा अगर बी वाई एक्सिस के अलोंग है, तो मीन्स अगर बी ए से 90 डिग्री एंगल पर है तो बी का प्रोजेक्शन ए वेक्टर के अलोंग 0 होगा। अरे बस समझ में, अगर एक वेक्टर मतलब हमारे पास एक वेक्टर है बी जो गिवन वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, तो बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग 0 आएगा। या इसका रिवर्स देख लीजिए कि ए का प्रोजेक्शन निकाल लीजिए भाई, इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि मॉड बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो देखिए ए की लाइन ऑफ बी की लाइन ऑफ एक्शन तो ये है, वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है बी वेक्टर। ए की प्रोजेक्शन निकालें तो क्या करेंगे, ए के हेड से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वापस। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है हमने, ये वेक्टर ए को ही ओवरलैप कर रही है, तो वेक्टर ए की टेल से और जो परपेंडिकुलर का फुट है उसका जो डिस्टेंस है वो 0 आएगा, है ना, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन 0 आएगी, तो ए की प्रोजेक्शन भी 0 होगी। तो इसलिए जो डॉट प्रोडक्ट आता है दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, वो 0 आता है। क्यों, क्योंकि किसी भी वेक्टर की आप प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के अलोंग निकालोगे तो 0 प्रोजेक्शन आएगी, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाता है। दूसरा वाला केस थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री ले लीजिए। फिर इसको हम क्या करें, 4 क्वाड्रेंट में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं प्लेन को। ये हमारा वेक्टर ए, 270 डिग्री का मतलब वेक्टर बी जो है वो माइनस वाई एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। ये वेक्टर ए है जो प्लस एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो वेक्टर बी जो है वो माइनस वाई एक्सिस के अलोंग आना चाहिए, तो ये एंगल हमारा 270 डिग्री आएगा। इस केस में भी वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर आएंगे। फिर आप प्रोजेक्शन निकालो, बी का प्रोजेक्शन निकाल लो ए के अलोंग। आप फिर देखिए जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पर, मतलब ए की लाइन ऑफ एक्शन पर, वो बी को ओवरलैप करेगी। बी को ओवरलैप करेगी तो प्रोजेक्शन की लेंथ वापस 0 आएगी। या ए की प्रोजेक्शन निकालोगे बी की लाइन ऑफ एक्शन पर, मतलब वाई एक्सिस पर, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो ए को ओवरलैप करेगी और वापस ए की प्रोजेक्शन की लेंथ 0 आएगी। तो यहां पे भी क्योंकि प्रोजेक्शन बी की निकालें ए के अलोंग वो 0 आएगी, या ए की प्रोजेक्शन निकालें बी वेक्टर के अलोंग वो 0 आएगी। हेंस डॉट प्रोडक्ट इन दिस केस ऑल्सो विल बी 0 बिकॉज द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम ये देखें, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं लेकिन वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, थीटा एंगल उनके बीच में 90 डिग्री या 270 डिग्री है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। ठीक है, और ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आगे भी पूरा 11th पूरा 12th आपके ये बात याद रखनी है, क्योंकि एक तरह से ये हमारे पास एक टेस्ट बन जाता है फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। आपसे कहा जाए कि वेक्टर पी और वेक्टर क्यू है, बताओ ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है, कैसे चेक करोगे, कैसे टेस्ट करोगे कि परपेंडिकुलर है या नहीं है? सिंपल है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, देखो 0 के बराबर आता है भाई, पी और क्यू पहली बात तो नॉन जीरो होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी 0 है तो आपका प्रोडक्ट 0 अपने वैसे ही हो जाएगा। तो नॉन जीरो वेक्टर्स का तो डॉट प्रोडक्ट 0 तभी आएगा जब वो परपेंडिकुलर वेक्टर हो। तो पी और क्यू वेक्टर की अगर परपेंडिकुलरिटी हमको चेक करनी है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करें। अगर डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट उनका 0 आता है तो वो परपेंडिकुलर है, और अगर नहीं आता है तो वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये जो हमारा ये वाली जो कंडीशन है फॉर द डॉट प्रोडक्ट एक इंपॉर्टेंट टेस्ट बन जाएगी, है ना, एक चेक बन जाएगी हमारे लिए कि कभी भी हम चेक कर सकते हैं कि दो वेक्टर्स जो है वो परपेंडिकुलर है या नहीं है। वो इस डॉट प्रोडक्ट को 0 कंसिडर करके, 0 पुट करके डॉट प्रोडक्ट को वेरीफाई किया जा सकता है परपेंडिकुलरिटी वेक्टर्स की। ठीक है, चलिए तो आगे अभी क्या है, डॉट प्रोडक्ट से और बहुत सारे कंक्लूजन हम लोग डिराइव कर सकते हैं। वो क्या कंक्लूजन्स रहेंगे वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है।